हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में हमने एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद वाटर। जब भी हम बेसिस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिस क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है मैंने यहाँ पे। जब भी हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस किस में ब्रेक होगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, रिएक्शन विद मेटल्स। जिस तरह से एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, उसी तरह से बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज। बेसिस क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने जिंक मेटल। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो इसने फॉर्म क्या किया, सोडियम जिंकेट सॉल्ट, और रिलीज कौन सी गैस की, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिस क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो फॉर्मेशन किसकी हुई, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेसिस की, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं जब इनको हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में ऐड करें। जैसे अगर हम एसिड में किसी इंडिकेटर को डालते हैं तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और बेसिस में उसी इंडिकेटर को अगर हम ऐड कर दें तो इंडिकेटर का बिहेवियर बेसिस में कुछ अलग होगा। तो देखिए बेसिस में क्या एक्शन है इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर्स बेसिस में क्या चेंज लाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म किया हुआ है। जो लिटमस इंडिकेटर है वो क्या करता है, जब भी बेस में ऐड होगा या बेस उसमें ऐड होगा तो बेस क्या करेगा, लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जब हम फिनोप्थिलीन सोल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो कलरलेस होती है। तो जैसे ही उसमें हमने बेस ऐड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिंक कलर सोल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज है, ये येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे इसमें हमने बेस को ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में। बेसिस की अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हुए, कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन्स के साथ कंबाइन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। और हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। सिंस ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक इन नेचर हैं तो ये भी क्या करेंगे, बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्साइड है नॉन मेटल का। इसमें नॉन मेटल क्या है, कार्बन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये सॉल्ट है और साथ में किसकी क्या रिलीज हुआ, वाटर। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। जैसे एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं वैसे बेसिस मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
बेसिस मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं ना, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो एक बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए जो बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। सिमिलरली मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी बेसिस रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल बाइकार्बोनेट्स भी जो हैं वो बेसिक इन नेचर ही हैं, इसलिए बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स क्या हैं? ये अमोनिया के सॉल्ट्स हैं। तो जब भी बेसिस को हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट में ऐड करेंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे, तो होगा क्या? अमोनिया गैस की प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है अमोनियम क्लोराइड। इसको जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में डाला और थोड़ा सा वार्म किया, तो फॉर्मेशन किसकी हुई? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की, वाटर की, और रिलीज क्या हुई? अमोनिया गैस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिस क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और फॉर्मेशन किसकी करते हैं? कार्बोनेट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एटमॉस्फेयर से खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसने फॉर्म क्या किया? कार्बोनेट एंड वाटर। तो कौन सा कार्बोनेट फॉर्म किया सोडियम हाइड्रोक्साइड ने? सोडियम कार्बोनेट। और साथ में रिलीज क्या किया? वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, एक्शन ऑफ हीट। हीट करने पर बेसिस के साथ क्या होता है? जितने भी बेसिस हैं उनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी के सारे जो बेसिस हैं ना, जब भी हम उनको हीट करेंगे तो वो क्या करेंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेस, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब हमने इसको हीट किया तो इसने क्या फॉर्म किया? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्योंकि पहले ये एक ही कंपाउंड था और हीटिंग के बाद इसने 2 कंपाउंड्स फॉर्म किए, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेसिस की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। बेसिस को जब भी हम हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ ऐड करें, हैवी मेटल्स कौन से? जैसे कॉपर, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। जब इन हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ हम बेसिस को ऐड करें या बेसिस को रिएक्ट करवाएं, तो फॉर्मेशन किसकी होगी? इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। ये जो इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हुए, ये क्या हुए? प्रेसिपिटेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है और कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल। कौन सा हैवी मेटल? कॉपर। तो जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो फॉर्मेशन किसकी हुई? अमोनियम सल्फेट की और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ अ मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कॉपर इज़ अ मेटल और ये हाइड्रोक्साइड है, तो ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ इनसॉल्युबल इन फॉर्म। जब ये प्रोड्यूस हुआ ये इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो इसलिए ये किस तरह से रिलीज हुआ? इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स इन द रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दे एक्ट एज। जिस तरह एसिड्स अपनी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट करते हैं, वैसे ही बेसिस भी अपनी एक्वस सॉल्यूशन में क्या एक्ट करते हैं? एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और बेसिस की लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस आर सोपी टू टच एंड आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या है? जब आप इनको टच करोगे तो ये लिटिल बिट सोपी इन टेक्सचर होते हैं, सोप की तरह इनका टेक्सचर होगा, और अगर इनको आप टेस्ट करो तो ये बिटर इन टेस्ट होंगे, ये कड़वे होंगे। तो हमने क्या पढ़ा आज? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जैसे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मेटल्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स,
reaction with non-metallic oxides, reaction with metal carbonates, reaction with metal bicarbonates, reaction with ammonium salts, reaction with carbon dioxide, action of heat, precipitation reactions as electrolytes, and bases are soapy to touch and have bitter taste.